लास्ट टाइम हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ी थी और हमने कहा था कि 3 स्टेप्स कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते वक्त हैं, 2 स्टेप्स कॉन्टेक्ट को कंज्यूम करते वक्त या यूज करते वक्त हैं। कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करने के 3 स्टेप्स, जस्ट फॉर अ रीकैप: क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट एंड देन प्रोवाइड अ वैल्यू टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, या प्रोवाइड अ स्टेट टू द कॉन्टेक्स्ट, स्टेट कहूं या वैल्यू कहूं। और यूज करते वक्त जिस कंपोनेंट में स्टेट यूज करनी है तो वहां जाके जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरी तरफ से शेयर है, कोई और ज्वाइन कर ले, कोई और ज्वाइन करके देखे तो इधर से आ रही, तो थोड़ा सा डिले होगा नेटवर्क में। चलो ठीक है, चलो तो कंज्यूम करने के लिए 2 स्टेप्स हैं। आपने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है उसको आपने इंपोर्ट करना है और फिर यूज कॉन्टेक्स्ट की एपीआई में अपना कॉन्टेक्स्ट पास करना है। वो आपको वही वैल्यूज डिस्ट्रक्चर करके देगा जो आपने उसको प्रोवाइड की होंगी इन द रूट कंपोनेंट। ये हमारे स्टेप्स से, ये हमारा रिकैप था, इसमें आपको कोई मसला नहीं है। आज हम फुल फ्लेज प्रोफेशनल ऐड टू कार्ट वाला सिस्टम बनाने लगे, तो मैं जो पुराना कॉन्टेक्स्ट है उसको रिमूव करने लगा हूँ। स्टेप्स सारे वही हैं, यूज करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है मैंने और यहाँ पे इसको प्रोवाइड करते वक्त मैं सिर्फ एक काम करूंगा कि यहाँ पे बजाय इसके काउंट के मैं इसे क्या कह दूंगा, इस कॉन्टेक्स्ट का नाम क्या है, कार्ट, और साथ में इसको क्या कह दूंगा, सेट कार्ट। और बाय डिफॉल्ट इसकी जो इनिशियल वैल्यू है दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एन एम्प्टी अरे। बाय डिफॉल्ट शॉपिंग कार्ट एम्प्टी होता है, जाहिर है यूजर जब आपकी साइट को विजिट करता है, ऐड टू कार्ट करता है, तो फिर कार्ट में कोई आइटम जाता है, तो और कार्ट में यूजर मल्टीपल आइटम्स एंटर कर सकता है, तो इनिशियली कार्ट एम्प्टी है। एम्प्टी अरे क्यों रखी है, सो दैट जितने प्रोडक्ट वो ऐड करेगा वो एक अरे की फॉर्म में मेंटेन होते जाएंगे। ठीक है, सो इनिशियल ये है। दूसरा ये है कि आप जिस स्टेट को मैनेज करना चाहें कॉन्टेक्स्ट का नाम भी वैसे ही रखें। कल हमने काउंट की स्टेट शेयर करनी थी तो काउंट नाम रखा था, आज हम इसको क्या नाम रखें, कार्ट कॉन्टेक्स्ट, बेहतर यही है। तो मैं कहूंगा कार्ट कॉन्टेक्स्ट। ये प्रीफिक्स या सफिक्स में कॉन्टेक्स्ट इसलिए लिखता हूं ताकि नाम से याद रहे कि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये स्पेशल मतलब है वेरिएबल ही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है जिसमें मैं कॉन्टेक्स्ट नोट किया हुआ। क्या कह रहे हैं आप? कार्ट्स, कार्ट आइटम्स, यानी यूजर रन टाइम पे आपकी वेबसाइट पे विजिट करके जिस आइटम पे क्लिक करेगा वो आइटम कार्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो कार्ट बेसिकली ये अरे है। वो यूआई का डिसीजन है, हम पॉपअप के जरिए करें, हम नए पेज पे जाके करें, हम साइड बार में करें, वो हमारा, अभी हम यूआई की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब यूजर ऐड टू कार्ट करेगा तो हमने सिंपली वो आइटम उठा के कार्ट की अरे में डालना है। पॉपअप वाला डिसीजन तब होगा जब हम इसे वापस यूआई पे दिखाना चाहेंगे। तो स्टेप 1 ये है कि हमने स्टेट सेटअप करना है। तो मेरी कार्ट कॉन्टेक्स्ट होगी। अब वैल्यूज में जाके मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, कार्ट और कार्ट कॉन्टेक्ट सेट कार्ट। ठीक है, काउंट सेट काउंट की जगह, ये मेरा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। यहाँ पे दूसरा और कोई काम नहीं है, हाँ एक काम है, सॉरी, ये काउंट कॉन्टेक्स्ट के बजाय मैं इसको दे दूं कार्ट कॉन्टेक्स्ट, और जहाँ क्लोजिंग टैग है वहां भी इसे क्या दे दूं, कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अब चूंकि मैंने काउंट कॉन्टेक्स्ट को रीनेम कर दिया है तो जहां जहां वो यूज हो रहा है वहां वहां से भी जाके क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा। सो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है भाई, इधर जाके ये यूज हो रहा है, सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट एज वेल, लेट मी रिमूव दिस एज वेल, एंड वेयर एवर आई एम यूजिंग इट काउंट, यहाँ पे आप फॉर द टाइम बिंग 0 हार्ड कोड कर दो। तो एक यहाँ यूज हो रहा था और दूसरा यूज हो रहा था यहाँ पे, सो लेट मी रिमूव दीज 2 लाइन्स फ्रॉम हेयर, लेट मी रिमूव दिस लाइन फ्रॉम हेयर। और फिर टाइटल के आगे कहाँ है टाइटल, जहाँ पे मैं इसको करा रहा था, ये है काउंट, सो लेट्स रिमूव इट फ्रॉम हेयर। ये काम करने के बाद आप मेक श्योर कर लें कि आपकी ऐप ब्रेक नहीं हो रही, कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर ब्रेक हो रही है तो आप जाके चेक कर लें। हर स्टेप के बाद मेक श्योर कर लिया करेंगे यू डोंट हैव एनी एरर ऑन द कंसोल एंड यू डोंट हैव एक्चुअली योर ऐप गेटिंग क्रैश्ड। अब मेरे पास ये है डिफॉल्ट 0 जिसको मैंने हार्ड कोड किया, और बाकी कहीं भी कोई स्टेट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन मैंने कार्ट का कॉन्टेक्स्ट बना लिया। ठीक है, नाउ लेट मी कम टू दिस, और मुझे अब यहाँ पे जाके इस ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, और जो ही मैं क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं जिस आइटम पे मैं क्लिक करूं वो आइटम कहाँ ऐड हो जाए, कार्ट की अरे में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे जिस कंपोनेंट में ऐड टू कार्ट का बटन है उसी कंपोनेंट में स्टेट चाहिए, पहले जहाँ क्लिक करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके प्रोडक्ट कार्ड में आए और ये है मेरा ऐड टू कार्ट का बटन। ठीक,
तो आपने कार्ट की स्टेट को यहाँ यूज करना है। यूज करने के लिए क्या है, दो तरीके हैं, इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, मेक श्योर करें कि यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कॉन्टेक्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे आके इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गिविंग मी सजेशंस, बहरहाल नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। आप एक स्टेप पीछे जाएं और ऐप में जाएं और इस ऐप में से ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा। अब मेक श्योर करेंगे ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपका डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो नेम्ड एक्सपोर्ट को आप कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे। वैसे तो ये ऑटो सजेशन ऑटो इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा तो मतलब यू शुड बी एबल टू डू दैट टू, एक्सटेंशंस बाजू का मसला करते हैं। दूसरा क्या इंपोर्ट करना है आपको, इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट की हुक फ्रॉम रिएक्ट। और तीसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉन्स्ट समथिंग, ये उसने खुद ही सजेशन दे दी कि मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, कार्ड कॉन्टेक्स्ट को इसमें पास किया और इसने मुझे दो चीजें दे दी, कार्ड का वेरिएबल जिसमें एम्प्टी अरे पड़ी हुई है और साथ में सेट कार्ड का फंक्शन। अब मैं क्या करता हूं कि ये फंक्शन मुझे कॉल करना है, सेट कार्ड कब कॉल करना है, जब यहाँ पे इस आइटम पे क्लिक हो, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक हो रहा है तो ऑलरेडी एक फंक्शन कॉल कर रहा हूं जिसका क्या नाम है, हैंडल कार्ड। इस हैंडल कार्ड के अंदर आके सेट काउंट के बजाय क्या करें, सेट कार्ड। यहां पे आपके दो कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे जो बिल्कुल बचपन में हमने पढ़े थे। बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, अरे डीस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको वो पता होंगे और याद भी होंगे और आते भी होंगे, ठीक है। इसलिए पहले बता रहा हूं कि जरा मेंटली रेडी हो जाए, अरे डीस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहली बात मैं ये चाहता हूं कि जिस आइटम पे क्लिक करूं वो आइटम बेसिकली पास हो जाए किस फंक्शन में, हैंडल क्लिक में। तो मैं यहां पे हैंडल क्लिक में एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, हैंडल क्लिक, और यहां क्या पास करूंगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा भाई, ऐड टू कार्ट में जब क्लिक हो, हैंडल क्लिक का एक फंक्शन कॉल करो और उस हैंडल क्लिक के फंक्शन में क्या पास करो, जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है वो प्रोडक्ट पास कर दो। हैंडल फंक्शन में पैरामीटर पास करने का पता है आपको। जब यहां से पैरामीटर पास कर रहे हैं तो यहां उन्हें एज एन आर्गुमेंट रिसीव भी तो करना है। तो मैं इसको यहाँ पे कह देता हूँ पी। इस पी में क्या पड़ा होगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, वो जो प्रॉप से रिसीव हो रहा है उसी प्रॉप को मैं पास कर रहा हूँ एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब मैं यहां आके ये काम करता हूं, सेट कार्ट पी। क्या ये काम करेगा, जल्दी से बताएं, टाइम क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी होती है हमारी अगर मैं वेट करना चाहे। क्या ये ठीक काम किया मैंने, देखिए मैंने किया गया, सेट कार्ट एक फंक्शन है जो मुझे कौन देता है, कॉन्टेक्स्ट दे रहा है। कार्ट की इनिशियल वैल्यू अरे है, मैं जो अपडेट कर रहा हूं अपडेटेड वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेट कार्ट में एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, क्या ये ठीक है, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं बोलेंगे, अभी तक आपने कहा नहीं ठीक नहीं है, ठीक है। और कोई बंदा बता दे ये ठीक है या ठीक नहीं है। जल्दी से बोलेंगे, या ठीक है या ठीक नहीं है, बीच में क्यों अड़े में आप, या कह दे हाँ या कह दे ना, जो आपकी समझ में आता है। नहीं ठीक लग रहा, बंदा ठीक नहीं लग रहा है, आपको क्या क्या अंदाजा है क्यों नहीं ठीक लग रहा आपको, आप कोई सजेशन देना चाहेंगे। सर बेसिकली वहाँ पे हम जहाँ से हमें वो ब्रेक लेते हैं और जो हमारे पास नेचुरली क्रिएट की भी है वो एक अरे है। वेरी नाइस, अरे और ऑब्जेक्ट के लिए डेटा स्ट्रक्चर का डिफरेंस पड़ रहा है। यस। सेट कार्ट किसको अपडेट करेगा, इस अरे को अपडेट करेगा ना।
तो मैंने कहा था जब इनिशियल स्टेट अरे है, तो जब मैं अपडेट कर रहा हूं तो अपडेशन में क्या भेज रहा हूं, ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं। तो जब एक ऐसा वेरिएबल जो अरे एक्सपेक्ट कर रहा है उसको आप क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। तो मैं कार्ड को क्या रखना चाह रहा हूं कि ये हमेशा अरे ही रहे, तभी तो इस पे लूप लगा के कार्ड के कंपोनेंट में जाके उसे डिस्प्ले करूंगा। प्रॉब्लम समझ आया या नहीं आया? कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको स्टेट अपडेट करनी है तो स्टेट को अपडेट करते वक्त वैल्यू की शक्ल वही होनी चाहिए जो उसकी इनिशियल वैल्यू की शक्ल है। तो कार्ड की इनिशियल वैल्यू क्या है, अरे। अपडेट करते वक्त कौन सी वैल्यू देनी चाहिए, अरे ही देनी चाहिए। तो मैं क्या दे रहा हूं, पी ऑब्जेक्ट है ना, तो ये क्या करेगा, म्यूटेट कर देगा। किसको, कार्ड को। और कार्ड को म्यूटेट कैसे करेगा कि अरे को खत्म करके उसकी नई वैल्यू क्या डाल देगा, ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल दूसरे ऑब्जेक्ट तो नहीं आ सकते। बात समझ आई, प्रॉब्लम समझ आया? इसलिए ये काम गलत हो रहा है यहाँ। यार चुप कर गए हो, आपको पता। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास अल्टीमेटली अरे के अंदर, मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं। देखें, मेरे पास जो कार्ड है ना, वो कार्ड है मेरे पास एम्प्टी अरे, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंडिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, यहां से जो मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं पी, ये भेज रहा हूं मैं किस फॉर्म में, करली ब्रैकेट में। जब मैं एक ऑब्जेक्ट को एक इस स्टेट में भेजूंगा तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इस अरे को रिप्लेस कर देगा। तो कार्ट वेरिएबल की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि ये ऑब्जेक्ट अरे को रिप्लेस कर दे, मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट अरे के अंदर चला जाए, ये ऑब्जेक्ट अरे के अंदर जाके सेव हो जाए। फिर जब दोबारा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस अरे के अंदर जाके स्टोर हो जाए। अरे को म्यूटेट ना करे, रिप्लेस ना करे, डिस्टर्ब ना करे, बल्कि अरे के अंदर जाके नई एंट्रीज डल जाए। अभी तक जो मैं काम कर रहा हूं वो क्या करेगा, ये पूरे के पूरे अरे के स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर देगा, विच इज नॉट वैलिड। आप समझ आइए, सॉरी, आउटपुट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, या अनएक्सपेक्टेड आएगा या एरर आएगा। अभी लेट्स सी, अभी आपको एरर यानी बाहर कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैं कार्ड को कहीं यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है। बट लेट्स ट्राई टू डू दैट। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी इसको ऐड टू कार्ड करता हूँ, क्लिक किया, नो एरर। लेकिन अगर मैं अब उस कार्ड को जाके कहीं डिस्प्ले करूं तो उस पर मैप नहीं लग सकता। क्यों? कि वो अब कार्ड अरे नहीं रही, वो क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अगर आप एक डालेंगे तो एक डालेंगे और क्या होगा, नहीं, हाँ, पुराना हट जाएगा सिर्फ नहीं, अरे की शक्ल ही बिगड़ जाएगी। मतलब वो अरे अरे नहीं रहेगी, वो अरे सिर्फ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर यही काम होगा कि मुझे अरे में मेंटेन करने हैं, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कीप ऑन पुशिंग द न्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड एन अरे, वो हर पिछले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता जाएगा। यस, बिल्कुल चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं यहां पे आता हूं और पहले यानी इसको स्टेट अपडेट करने से पहले मैं कार्ड को प्रिंट करता हूं। यानी जब भी हैंडल क्लिक होगा तो स्टेट तो इधर आगे अपडेट होगी ना, उससे पहले मैंने लॉग करके देखा और मैं इसे कहता हूं जी के बिफोर म्यूटेशन, और फिर इसके बाद जाके करता हूं और इसको करता हूं जी के लॉग। यू कैन से इट लाइक कार्ड, और इसे कह दें जी आफ्टर म्यूटेशन। और इसे बेसिकली हैंडल क्लिक के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, हैंडल क्लिक के बगैर ही यहाँ पे रखूँ। अब जरा गौर से देखिएगा होगा क्या। जब ये कंपोनेंट चलेगा तो यहाँ पे आएगा बिफोर म्यूटेशन। अभी तक मैंने हैंडल क्लिक पे कॉल नहीं किया, जो ही कंपोनेंट माउंट होगा ये कॉन्टेक्स्ट से वैल्यू रीड करेगा और कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ तक पहुंच के वैल्यू, इधर देखें, यहाँ तक पहुंच के क्या वैल्यू आएगी, एम्प्टी अरे। जब ये लाइन प्रिंट होगी तो क्या वैल्यू होगी, एम्प्टी अरे। फिर मैं जब इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने पे ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ये ऑब्जेक्ट लेके आएगा, तो ये उस अरे में इनिशियल एम्प्टी अरे को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, एक
ऑब्जेक्ट के साथ, तो मुझे यहाँ क्या मिलना चाहिए, अब अरे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए. नाउ इफ आई कम बैक, सो लेट मी रिफ्रेश इट. सारी एम्प्टी अरे आ रही है क्योंकि जाहिर है जितने कंपोनेंट्स है सबके लिए आएगी ना. अब मैं अगर इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो कैन यू सी दैट बिफोर क्लिकिंग इट वाज एन एम्प्टी अरे, आफ्टर क्लिकिंग इट इज नो मोर एन अरे, इट इज एन ऑब्जेक्ट. कर्ली ब्रैकेट से नजर आ रहा है ना. तो इसने क्या कर दिया, अरे को अरे छोड़ा ही नहीं, अरे को बना दिया क्या, ऑब्जेक्ट बना दिया. यहां तक प्रॉब्लम क्लियर हुआ है. अब इस प्रॉब्लम का हल बताता हूं. तो करना क्या है कि जब भी आप स्टेट अपडेट करते हैं, जनरल रूल ऑफ थंब समझ रहे कि स्टेट अपडेट करते वक्त स्टेट की शेप का ख्याल रखना है. जो उसकी इनिशियल शेप ऑफ डेटा होगी, अपडेशन के वक्त भी शेप ऑफ डेटा वही होना चाहिए. इनिशियल स्टेट क्या है, अरे की फॉर्म में है, शेप क्या है, अपडेशन के वक्त भी शेप क्या होनी चाहिए डेटा की, हम क्या भेज रहे हैं. दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. नाउ इफ आई कम बैक और अब मैं इसको कंसोल लॉग हटा देता हूं, तो करूंगा क्या, जरा इसको देखना है. करूंगा ये कि यार यहां पे ना मेरे पास, मुझे पता है कि कार्ड नाम की एक अरे पड़ी हुई है. ये क्या किया है मैंने, सिर्फ इतना बता दें. कोई भी वेरिएबल का नाम दो. ये क्या किया मैंने इस लाइन में. आई होप कि ये जवाब तो नहीं देंगे कि वेरिएबल, ये तो हर बंदे को पता है कॉस्ट के साथ वेरिएबल ही है. क्या हो रहा है इस लाइन में, थ्री डॉट की नहीं समझ आई. भूल गए मैं लेक्चर जो पहले 2 हफ्ते में आपको खपाता रहा हूं, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर. 3 डॉट्स क्या करते हैं, अरे की कॉपी क्रिएट करते हैं. क्या करते हैं, अरे की कॉपी क्रिएट करते हैं. तो कार्ड क्या है हमारे पास, अरे है. मैंने उसकी एक कॉपी बनाई और उसको एक नए वेरिएबल में डाल के कहा ये एग्जिस्टिंग अरे है. कॉपी क्यों बनाई है, म्यूटेशन से बचाना है. किससे बचाना है. अब मैं यहां पे जाके कह रहा हूं कि यार अपडेट करते वक्त अरे दो. सेट कार्ड में, सेट कार्ड की इनिशियल वैल्यू क्या है, अरे है. अपडेशन के वक्त मुझे क्या देना चाहिए, अरे देनी चाहिए. दे रहा हूं अरे. इस अरे में ये कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टिंग अरे है वो एज इट इज रखो, साथ में जाके एक नई वैल्यू पुश कर दो विच इज पी. और अब आप मुझे कहेंगे ये क्या हुआ है, तो ये मैं कहूंगा जी ये पहले जो 2 हफ्ते में खपाता रहा हूं ना आपको कि ये बहुत ज्यादा यूज होना है. अगर नहीं समझ आया तो फील फ्री टू टेल मी, मैं आपको दोबारा इसका रिकैप दे सकता हूँ उस कॉन्सेप्ट का, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. सिर्फ किया ये है कि मैंने कहा जी कि एक नया ऑब्जेक्ट डालूंगा तो अरे जो है वो क्या हो जाएगी, डी शेप हो जाएगी, म्यूटेट हो जाएगी. तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि जो पहले से अरे में जो कुछ भी पड़ा हुआ है, चाहे अरे खाली है या 2-3 आइटम्स पड़े हुए हैं, उन सारों की एक कॉपी क्रिएट करो और नई अरे कंस्ट्रक्ट करो. नई अरे में पुरानी वाली वैल्यूज को एज इट इज रख दो, कॉमा डाल के एक नई वैल्यू डाल दो. समझ आ रही है बात. अब जब मैं पहली दफा ऐड टू कार्ड करूंगा तो सेट कार्ड, कार्ड की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली न्यू वैल्यू कार्ड की क्या आ जाएगी. सुने, पहली दफा जब मैं ऐड टू कार्ड करूंगा तो अरे खाली होगी ना. तो जब खाली होगी तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा उसका. सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट जाएंगे. जब मैं दूसरी दफा ऐड टू कार्ड करूंगा तो अब एग्जिस्टिंग अरे में क्या होगा, पिछला वाला पड़ा होगा, तो वो पिछला वाले की कॉपी क्रिएट होगी, यहाँ आ जाएगी, उसके साथ दूसरा ऐड हो जाएगा. समझ आई बात. तीसरी दफा फिर ऐड टू कार्ट किया तो एग्जिस्टिंग में क्या होगा, पीछे 2 पड़े हुए हैं, साथ में पी नया तीसरा भी ऐड हो जाएगा. चौथी दफा ऐड टू कार्ट करूंगा तो एग्जिस्टिंग अरे में क्या आएगा, 3 पड़े होंगे. बात समझ आ रही है. दिस इज कॉल्ड, मैंने इम्यूटेशन अचीव कर ली. इम्यूटेशन का मतलब हर नए आने वाली वैल्यू पिछलों को नहीं छेड़ रही या पिछलों को रिटेन कर रही है और नई वैल्यू उसके आगे डाल रही है. समझ आ गई बात. अब हम एक अज्यूम करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट. अच्छा वैसे एक बात है कि मैंने
एक आइटम कार्ट में डाला और थोड़ी देर बाद आके दोबारा यही आइटम कार्ट में डाल दिया, तो कार्ट में क्या होगा? एक ही जैसे दो आइटम कार्ट में डाल जाएंगे। थोड़ी देर बाद आया, दोबारा इसी बटन पे क्लिक किया, तो क्या होगा? कार्ट में एक ही जैसे तीन आइटम हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब भी हम नया आइटम कार्ट में या कार्ट की एरे में डालेंगे, नया आइटम डालने से पहले एक कंडीशन लगा के ये चेक करेंगे कि क्या जो मैं आइटम डाल रहा हूं ये पहले से कार्ट की एरे में मौजूद तो नहीं है। अगर ये पहले से मौजूद है तो फिर इसको ना डालो, अगर पहले से मौजूद नहीं है तो फिर इसको डालो। बात समझ आइए नहीं है? तो अभी के लिए मैं जा रहा हूं इसी के साथ आपको दिखाने के लिए कि आप एक ही आइटम कार्ट में बार बार ऐड कर सकेंगे, विच इज अ प्रॉब्लम। बट हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने कंसोल हटा दिए हैं और मैं ये चाहता हूं कि यहां पे जो ही कार्ट में कोई नया आइटम डले ये इंक्रीमेंट हो जाए। ये क्या हो जाए? तो ये जीरो कहां पे है? नेव बार में। मैं ऐड टू कार्ट कहां कर रहा हूं? कार्ड के कंपोनेंट में। तो आपको पता है स्टेट तो हर जगह एक्सेसिबल है, तो मैं कहां जाऊंगा? नेव बार में जाऊंगा एक दफा, और नेव बार में जाने के बाद यहां पे भी मैं क्या यूज करूंगा? इंपोर्ट कार्ड कॉन्टेक्स्ट और इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे कॉन्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट कार्ड कॉन्टेक्स्ट, और ये देगा आपको एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर करके, इसमें दो वैल्यूज कौन कौन सी? कार्ड और सेट कार्ड। ये कार्ड क्या है? अरे है ना, वैसे तो मुझे भी उर्दू में मतलब ना बताए ना, आप टेक्निकल लोग हो गए। आप गए, मैंने कहा जी कार्ड क्या है, आप गए वेरिएबल है, तो ये कोई सेंसिबल जवाब तो नहीं है ना भाई। मुझे भी पता है वेरिएबल है। तो असल में कार्ड क्या है? अरे है। अरे की लेंथ होती है ना, और अरे की लेंथ का मतलब क्या होता है? उसके अंदर पड़े हुए आइटम्स। तो मुझे बताएं कि यहाँ मुझे क्या दिखाना है कि कार्ड के अंदर कितने आइटम्स पड़े हुए हैं। तो नेव बार में मेरे पास कार्ड की अरे मौजूद है ना, इस कार्ड की अरे में यहाँ आके मैं क्या दिखाता हूँ? जीरो नहीं, अभी जीरो है ना। कार्ड डॉट ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, पहले तो ये देखें कि जीरो आ रहा है, और साथ में कंसोल लॉग भी ओपन कर लें, अगर कोई एरर आया तो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो वैल्यूज है ना आपके डिफॉल्ट लेवल्स पे मे बी 6 हिडन। ये हिडन क्या हो रहा है डिफॉल्ट पे? सेट कार्ड जा रहा है और यहाँ से जा रहा है जी प्रोडक्ट डॉट कार्ड। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको, ये सिंपल एक ही काम हुआ है। मैं यहाँ पे वो काम दो स्टेप्स में कर रहा था, पहले इसे कॉपी क्रिएट करके एक वेरिएबल में सेव कर रहा था, यहाँ मैंने कॉपी करके वेरिएबल में सेव करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पास कर दिया। ठीक है, अब मैं कुछ छोटी सी बाय द वे शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आई कैन, यस, नाउ इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एक ही आइटम कार्ट में मल्टीपल टाइम्स एंटर हो रहा है। आपको क्या पता है, मुझे क्या पता? तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इधर कार्ट में आते हैं और कार्ट में जो कुछ भी ऐड हो चुका है कार्ट के पेज में वो मैप करके डिस्प्ले कर देते हैं। फौरन पता लग जाएगा सेम आइटम डिस्प्ले हो रहा है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना आपको? अब मैं कार्ट के पेज पे आता हूं, तो मैंने चूंकि ग्लोबल स्टेट बना लिया, तो ग्लोबल स्टेट मुझे कार्ट के पेज पे भी एक्सेसिबल होगी ना? कैसे एक्सेसिबल होगी?
import the context, import the use context, and then use the use context to actually grab the value. So मैं यहाँ पे करूँगा import card context, then import use context, and then const equals to use context, और इसे क्या बोलूंगा, कार्ड कॉन्टेक्स्ट। ये तो अब इतनी दफा मैं लिख चुका हूं कि ये तो अब आपको भी डाटा लग जाना चाहिए कि सेम काम हो रहा है, जहां भी स्टेट चाहिए यही 3 लाइनें लिखनी है। सेटअप एक ही दफा करना है, पूरी ऐप में वन टाइम कॉन्टेक्स्ट सेटअप करना है बस, उसके बाद हर जगह उसे क्या करना है, यूज करना है। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे भी क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, कार्ड, और यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेट कार्ड। अब मुझे ये कार्ड आइटम्स, इस कार्ड में क्या है, उम्मीद है कोई ये नहीं बताएगा वेरिएबल है, अरे है। कौन सी अरे है, जो यूजर ने ऐड टू कार्ड के बटन पे क्लिक करके आइटम्स कार्ड में ऐड किए हैं, वो वाली अरे। तो अरे पे मैप लग सकता है ना, तो मैप लगा दें इस पे, यहां से इसे पकड़ें और इसको यहाँ पे जाके आपने ये करना है कार्ड डॉट मैप और आइटम दिस, और आप h1 लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें, आइटम डॉट टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल दिखाना है। और आपको पता है मैप के अंदर की भी पास करनी होती है, तो मैं की पास करूंगा इक्वल्स टू व्हाट आइटम डॉट आईडी, सिर्फ फिलहाल ये पास करके देखते हैं। तो अब आपको नजर आया कि इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, वापस जाता हूँ, और अब मैं एक ही आइटम को 3 दफा ऐड करता हूँ। ये वाला एक ऐड हो गया, दूसरी दफा भी ऐड हो गया, तीसरी दफा भी ऐड हो गया, इस पे जाएं, एक ही आइटम 3 दफा ऐड हो गया। हालांकि ये केस नहीं होना चाहिए। जब मैं, ये आपको प्रॉब्लम पहले बता दिया है कि जब मैं आइटम को कार्ट में ऐड करूं तो सेट कार्ट में आइटम सेट करने से पहले कार्ट में जाके चेक करे कि यार जो आइटम ऐड होने के लिए भेजा जा रहा है ये उसमें पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर पहले से मौजूद है तो डोंट ऐड इट, अगर पहले से मौजूद नहीं है तो देन ऐड इट। अब आपको ये भी पता लग जाना चाहिए कि लॉजिक कहाँ ऐड होगी, हैंडल कार्ड पे, जहां पे क्लिक पे आइटम को अरे में जाके डाल रहा हूँ वहीं पे ये लॉजिक हैंडल होनी है ना। तो वो कौन सी जगह है, ये वाला हैंडल क्लिक। जब भी यूजर क्लिक करता है तो वो प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आता है और यहाँ से वो अरे वो ऐड कर रहा है। तो अरे में ऐड करने से पहले यहाँ पे मुझे इफ का चेक लगाना है और इस प्रोडक्ट को जाके चेक करना है कि ये आपके डेटा में, सॉरी आपके कार्ट में पहले से मौजूद तो नहीं है। कैसे कर सकता हूँ, कोई बताएगा अगर? वेरी गुड। आईडी किधर है, मेरे पास तो है ही नहीं आईडी। वेरी गुड, किधर पड़ी हुई है वो? वाक्यों का भी हक है, पूरा पूरा हक है बोलने का। कार्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर आईडी तो है ही है, लेकिन उस आईडी को मुझे किस आईडी के साथ मैच करना है? प्रोडक्ट की आईडी से। यही तो पूछ रहा हूँ, प्रोडक्ट की आईडी किधर जाएगी? यस फाइन। भाईजान मेरी बात सुने, एक बात सुनिए। जिस प्रोडक्ट को मुझे चेक करना है कि क्या ये कार्ट की एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो प्रोडक्ट किधर से आ रहा है? जहां से क्लिक हो रहा है वहां से भेजा जा रहा है ना इधर। तो इसके अंदर पी डॉट आईडी नहीं पड़ा होगा भाई? इस पी में पूरा ऑब्जेक्ट है ना, आईडी भी है, टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, प्राइस भी है, स्लैग भी है, रेटिंग, सब कुछ है ना एक प्रोडक्ट का। तो मैं क्या कहूंगा, पी डॉट आईडी को फाइंड करूंगा किसके अंदर से, कार्ट की पूरी अरे में से। दैट्स द लॉजिक बिल्डिंग पार्ट। तो अब मैं यहां पे आता हूं, मैं कहता हूं जी कि कार्ट डॉट फाइंड, कार्ट डॉट फाइंड क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा कॉल बैक, और उसमें मैं कहूंगा जी क्या, आई फाइल आइटम, और मैं कहूंगा जी चेक करो आई डॉट आई डी इक्वल्स टू पी डॉट आई डी।
अगर इसमें किसी को मसला है तो बता दे। ये एग्जैक्ट वही काम किया जो हमने डिटेल पेज के लिए ऊपर जाके किया था। सिर्फ आपने ये देखना है कि किस जगह पे कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पी अवेलेबल है ना, पी में पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी मौजूद है, पी डॉट आईडी वो है। और दूसरा आई डॉट आईडी किधर से आएगी, ये फाइंड कार्ड की पूरी अरे में जाके ट्रेवर्स करेगा। अगर उसे ये इस आईडी से मैचिंग को आईडी मिली तो इसका मतलब है कि ये आइटम पहले से कार्ट में पड़ा हुआ है, इसको ऐड नहीं करो। तो मैं यहाँ पे क्या इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, फाउंड आइटम इक्वल्स टू दिस। तो अगर फाउंड आइटम में कुछ मिल गया तो इसका मतलब है कार्ट में पहले से ये मौजूद है, डोंट ऐड इट अगेन। तो मैं क्या कहूं, इफ फाउंड आइटम, इफ फाउंड आइटम का मतलब क्या है, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब इसके अंदर कोई वैल्यू होगी। अगर मैं इसको यूं कर दूं, इफ नॉट फाउंड, तो फिर अपडेट करो, बस। मेक सेंस। मैं अगर ये करता हूं तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू मिल जाए तो फिर ऐड करो। तो अगर कोई वैल्यू मिल जाए तो फिर तो ऐड नहीं करनी ना, तो पीछे क्या लगा दिया, इसलिए नॉट लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ पहले ठीक काम करता है तो फिर इसको एक जरूरत पड़ी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बट आई होप मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया। जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो फिर मैंने ये बताया कि क्यों क्रिएट हुआ, फिर जब ये भी समझ आ गया कि क्यों क्रिएट हुआ तो फिर हल बताया कि यूं हल होगा। नाउ इफ आई कम बैक एंड इफ आई हिट रिफ्रेश अगेन, तो यहाँ पे जाऊंगा, ऐड टू कार्ट, वन आइटम आ गया। दोबारा इस पर क्लिक किया, नथिंग इज बीइंग एडेड। और अगर मैं यहाँ 6-7 दफा क्लिक कर चुका हूँ, बट यहाँ पे एक ही दफा आइटम आ रहा है। लेकिन जब मैं अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करूँ, इसके बजाय इसको ऐड करूँ, ये 2 हो गया, ये 2 हो गए। जिसको दूसरी दफा ऐड किया उसको दोबारा जाके ऐड करने की कोशिश करूंगा, इट इज नॉट एडिंग। अब इसको ऐड करूंगा, 3 हो गए हैं, इसको ऐड करूंगा, 4 हो गए हैं, इसको दोबारा ऐड करूंगा, इट इज नॉट एडिंग। तो कार्ड में बेसिकली आपके सारे आइटम्स आ रहे हैं। अब जरा इसकी थोड़ी सी यूआई बना लेते हैं, डेकोरेशन, ताकि अच्छा लगे कार्ड में सारा कुछ। तो वो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। जस्ट मैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा जी, ये कौन सा वाला वर्जन आ गया बूटस्ट्रैप का, ओके। सो मैंने कहा जी डॉक्स पे जाएं, टेबल को सर्च कर लें, TABLE। ये ऑप्शनल पार्ट है इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपको यूआई के एक्सपर्ट होंगे तो आप बना लीजिएगा जैसे बनाना हो। मैं सिंपली यहाँ से टेबल उठा रहा हूँ, टेबल को मैंने कॉपी किया, कार्ट में गया, और इस कार्ट में मैं इस मैप से नीचे आया, टेबल को पेस्ट कर दिया, इसकी सारी रोज हटा दी, सिर्फ एक रो रहने दी, और यहाँ पे इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग बना ली, और यहाँ पे जाके मैंने इस TR को ये लॉजिक के साथ इम्पोज करना है। सो लेट मी ग्रैब इट, कट इट फ्रॉम हियर, लेट इट डू इट लाइक दिस वे, दिस वे, और एक TR को रिपीट करना है। तो आप इस TR को यहाँ पे जाके रिपीट कर दें, और यहाँ पे जाके आप क्या कहें, इसको कह दें नंबर, इसको कह दें प्रोडक्ट का टाइटल, इसको कह दें प्रोडक्ट की प्राइस, और इसको कह दें प्रोडक्ट की, इसको इमेज कह दें, यहाँ पे IMAGE इमेज। और नंबर की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, तो इमेज टाइटल प्राइस, और यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आके TH, इसको भी TD कर दें, इसको भी TD कर दें, ठीक है। इमेज को हम बाद में शो करेंगे, पहले हम सिंपल फील्ड को शो कर देते हैं। मैं क्या कहता हूँ, आइटम डॉट टाइटल आ जाएगा इधर, और ये TR में अब क्या आ जाएगा, की इक्वल्स टू आइटम डॉट ID आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, आइटम डॉट PRICE, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी तीसरी क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल मैं डमी वैल्यू लिख देता हूँ। तो पहले हम ये इसको टेस्ट करते हैं, इफ इट इज वर्किंग फाइन, सो यस इट इज नाउ वर्किंग फाइन, परफेक्ट, ठीक है। अब हमने पहली फील्ड में क्या शो करना है, इमेज शो करना है, यहाँ हर प्रोडक्ट की प्राइस शो होगी। तो पहले मैं इमेज शो करना है, तो इमेज के लिए आपको पता है इस TD के अंदर IMG का टैग डालें, बिकॉज इमेज इसमें आता है। फिर इसको जाके क्या करें, ITE
m.image इमेज बहुत बड़ा हो गया। आप इसको जाके क्या कर लें, विड्थ इज गोना बी 50, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब जाके नया आइटम ऐड करें, ये वाला, सॉरी मैंने नहीं, वहां भी उधर लॉजिक ही नहीं लगाई ना ऐड की, यही फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है, जाके उधर लगा देना, ठीक है, उस कंपोनेंट में उधर से ये भी ऐड होगा। तो लेट्स कम बैक टू दिस, ऐड टू कार्ट करें और यहाँ आके देखें कि ऐड टू कार्ट पे हो गया ये वाला आखिरी आइटम। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, यहाँ भी काउंटर भी बढ़ता जाएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे इस पे दोबारा क्लिक करूँ नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही दफा आ रहा है। तो अब सारे के सारे आइटम्स क्या है कार्ड में, यूनिक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम और करना है, ये यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। देखें, एक प्रोडक्ट को 2 दफा कार्ड में ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन रियल टाइम में एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी मल्टीपल हो सकती है। मसलन मैं कहूँ जी कि मुझे 3 बैग्स खरीदने हैं, तो 3 बैग्स को 3 डिफरेंट एंट्रीज के तौर पे कार्ट पे नहीं ऐड करूंगा, बल्कि बैग एक ही दफा ऐड करूंगा। यहां पे मैं अगर लिख दूं क्वांटिटी, तो उस बैग की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने इसलिए ये खाली छोड़ा हुआ। तो इस पे बाद में आऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द थिंग्स लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो जितना कॉम्प्लेक्स आज के लिए हो चुका है वो बहुत है। तो आज मैं जरा एक और मतलब जो आसान काम है कंपैरेटिवली वो कराता हूँ। क्यों? अब देखिए, यहां मैं अगर क्वांटिटी शो करूंगा तो फिर आगे क्या करूंगा, टोटल प्राइस भी शो करूंगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी, आगे इस पर्टिकुलर आइटम की टोटल प्राइस, इसकी फिर एंड पे समरी भी दिखाऊंगा कि पूरे कार्ट के आइटम की टोटल कितनी होगी। दैट्स अ बिट ऑफ कैलकुलेशन, आई मीन दैट्स नॉट, आई एम सेइंग इट्स अ डिफिकल्ट वन, बट पहले थोड़ा सा हजम हो जाए ना, हजमे का ख्याल भी रखना है आपको, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, इसकी जगह ये हम पूरा फुल फ्लेज प्रोफेशनल कार्ड बना के आगे चलेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। मोस्ट एडवांस वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पे जिस तरह का कार्ड होता है, विल बी हैविंग लाइक दैट। अब मैं ये चाहता हूं कि यार देखो, यूजर जब कार्ट ऐड, उसने कार्ट में आइटम ऐड कर लिए, लेकिन यूजर को देख के अंदाजा नहीं हो रहा कि कौन सा आइटम मैं ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर चुका हूं। तो टेक्निकली होना तो ये चाहिए कि जो आइटम कार्ट में एडिड हो उसके लिए ये बटन चेंज हो जाए, लिखा आ जाए ऑलरेडी एडिड टू कार्ट और बटन डिसेबल हो जाए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये कैसे होगा, कोई बंदा मुझे बता सकता है, रैंडम कॉन्सेप्ट बता सकता है? मैं दोबारा प्रॉब्लम दोबारा बता देता हूँ कि मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पे जब क्लिक करूं, कार्ट में ऐड हो गया, तो ये बटन क्या हो जाना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। हाँ, ये आइटम ऑलरेडी कार्ट में ऐड हो चुका है, दोबारा आप नहीं कर सकते। कैसे हो गई? थोड़ी सी नहीं, सारी हेल्प उसी में रखी हुई है, बता चुका हूँ आपको। देखें, कासिम किसी हद तक ठीक है, करीब है, कि जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पे मुझे इस बटन को इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। याद रखिएगा कि ये लूप, ये है कार्ड, ये लूप के अंदर कार्ड रेंडर हो रहा है, कंडीशन तो लगेगी, लेकिन अगेन वही चेक नहीं करूंगा कि मैं पहले पूरी कार्ड की अरे में जाके चेक करूंगा कि वो प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट का मतलब ये करंट प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में है या नहीं है। अगर ये ऑलरेडी कार्ट में है तो इसे क्या कर दो, डिसेबल कर दो, अदरवाइज क्या करो, इनेबल कर दो। अब ये कैसे चेक होगा कि ये ऑलरेडी कार्ट में है या नहीं है? तो ये यहां चेक हो रहा है भाई, ये आपको क्या आंसर देगा, ये वाली पूरी लाइन जो मैंने हाईलाइट की, ये क्या आंसर दे रही है आपको, या आइटम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा तो नल रिटर्न करेगा। इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करता हूं और मैं यहां पे जाके इस बटन को, आपको पता है बटन का एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड, डिसेबल्ड को अगर ट्रू कर दो तो बटन डिसेबल। मैं इस डिसेबल्ड के बटन के अंदर जाके ये लिख रहा हूं पूरी, और आगे से कह रहा हूं कि अगर इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें वैल्यू नल नहीं है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है,
तो क्या करो, डिसेबल कर दो ना, इसका मतलब है कि ये आइटम पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये कंडीशन, यहाँ PID तो अवेलेबल ही नहीं है भाई, तो यहाँ आईडी कौन सी आएगी, props डॉट प्रोडक्ट डॉट ID। तो लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हेयर, props डॉट प्रोडक्ट डॉट ID, क्वेश्चन मार्क करके इसे कह दें ट्रू, अदरवाइज कह दें फॉल्स। बस एग्जैक्टली वही काम हुआ है जो ऊपर यूज किया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैन यू सी जो आइटम कार्ट में एडेड है वो डिसेबल्ड है, इस पे क्लिक करें, डिसेबल हो गया, कार्ट में वो चला गया। इस पे क्लिक करें, डिसेबल हो गया, कार्ट में चला गया। अब बेशक क्लिक करते रहे, वो उसको असर ही कोई नहीं होगा। तो आप देख लेंगे अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो जरा सी थोड़ी सी ऊंच नीचे चेंज करके आप बहुत बड़ा जबरदस्त यूआई या यूजर एक्सपीरियंस अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज अ परफेक्ट यूजर एक्सपीरियंस के। अच्छा, अब इसको टेक्स्ट को भी चेंज कर दें, बजाय ये ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है इसको लिख दें ऑलरेडी एडेड टू कार्ट, ठीक है। हाँ हाँ, क्लिक होने पे अगर वो कार्ट में एडेड है तो बटन डिसेबल भी हो जाए और टेक्स्ट भी चेंज हो जाए ऑलरेडी इन द कार्ट। तो वो भी सिंपल है भाई, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं बताना चाहे तो मुझे इस टेक्स्ट के साथ खेलना है। मैं दोबारा यही कंडीशन चेक करूंगा भाई कि अगर इसमें कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऐड टू कार्ट, इसमें कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब क्या है, ये आइटम ऑलरेडी कार्ट में एडेड है, और अगर नहीं आ रही तो फिर नहीं एडेड। तो ये दो टेक्स्ट लिख दें, इसको लिख दें ऐड टू कार्ट। अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि कार्ट में नहीं है, और अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है ऑलरेडी इन द कार्ट। नाउ लुक एट दैट, इवन मोर ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस। ये है ऑलरेडी इन द कार्ट, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड टू कार्ट। इस पर क्लिक करें, ये भी क्या हो गया, डिसेबल हो गया, साथ में टेक्स्ट भी आ गया ऑलरेडी इन द कार्ट। एंड ऑल इज रियल टाइम, नो पेज रिफ्रेश, नो लोडिंग टाइम, नथिंग, क्विकली। जैसे फेसबुक पे क्लिक करते हैं लाइक, फौरन ऊपर काउंटर अपडेट हो जाता है और वो एक्टिव हो जाता है लाइक का बटन। सेम काम हो रहा है यहाँ पे, सेम काम सेम काम सेम काम सेम काम, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कार्ड आइटम्स ग्रो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया ना। अच्छा, टेक्निकल काम एक ही हुआ है, तो दो हुए सॉरी। एक, एग्जिस्टिंग अरे को म्यूटेट होने से बचाना है, यानी जब भी आप ऐड टू कार्ट में आइटम डालें तो पहले मेक श्योर करें कि जो कार्ट की इनिशियल शेप है डेटा की अरे की फॉर्म में वो मेंटेन रहे। ये पॉइंट नंबर 1 है टेक्निकल, और ये नया पॉइंट नहीं है, ये गालिबन सेकंड वीक तक हम पढ़ते रहे। दूसरा ट्रिकी पॉइंट जो था वो ये था कि हम एक ही आइटम को कार्ट में बार बार ऐड कर रहे हैं, विच इज ऑफ नो यूज। तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो आइटम को कार्ट में डालने से पहले ये कंडीशन लगा के चेक करें कि यार जिस आइटम को मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ पहले जाके चेक करो ये ऑलरेडी अगर है फिर ना डालो, नहीं है तो फिर डालो। बाकी दो लॉजिक्स तो उसी से एक्सट्रैक्ट किए, वही फंक्शन उठा के कॉपी पेस्ट मारा है। तो मैं इसे यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, assuming that you have understood it. If not, you have the recording and you have 3 days in fact to watch it and to complete it by Monday. अगला हर काम आपको तब समझ आएगा जब पिछला काम समझ आ चुका होगा, ये शर्त है। आगे पढ़ना है तो हाँ करें, नहीं पढ़ना है तो इतना ही रोक दो, ठीक है ना। अब डेली का काम डेली करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं इसलिए आपको कन्विंस कर रहा हूँ बेटा कि अभी तक मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, वजह आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि मेरी ड्राइविंग फोर्स